बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। गाइस, आई होप कि आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग शुड मॉडल वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो गाइस, शुड मॉडल वर्ब का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है टू एक्सप्रेस एडविजिबिलिटी एंड सजेशन इन द प्रेजेंट, कि मौजूदा वक्त में एडविजिबिलिटी और सजेशन को बयान करने के लिए शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। एडविजिबिलिटी मीन नसीहत या मशवरा, यानी मौजूदा वक्त में किसी को नसीहत देना चाह रहे हैं या मशवरा देना या फिर लेना चाह रहे हैं, तो इस मकसद के लिए हम शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और इसके उर्दू जुमलों के आखिर में इनकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए तो लास्ट में क्या है? नी चाहिए आ रहा है इसके। दूसरा है कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, तो यहाँ पे भी ना चाहिए। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इसमें हम शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम शुड मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर को देखें तो वो बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि कैन मॉडल और कुड मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर को देखा था, ये जिस तरह हमने बिल्कुल वैसे ही है। फ़र्क सिर्फ इतना आ रहा है कि जहाँ पर हम कैन या फिर कुड का इस्तेमाल करते थे वहाँ पे अब हम यहाँ पे अब हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। चलो शुरू है। अब देखिए, जैसे कि हमने कैन मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें क्या था कि सबसे पहले आ रहा था सब्जेक्ट, शुड की जगह यहाँ पे था कैन, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा था। लेकिन हम यहाँ पे शुड मॉडल वर्ब में हमने क्या करना है, हमें सिर्फ कैन की जगह यहाँ पे शुड लिख दिया। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा शुड मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर बन गया। तो गाइज, अब हम इनकी कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पे उर्दू सेंटेंस मैंने लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। दूसरा है उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। और तीसरा हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। तो इन सब के लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है ना चाहिए, नी चाहिए, और यहाँ पे भी नी। ये जो है इन जुमलों की पहचान है, यानी हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे जब ये वर्ड यूज़ होंगे उर्दू जुमलों के एंड में तो हमने शुड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। तब इनकी हम इंग्लिश सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, उसके बाद आ जाएगा शुड, यू सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद शुड। अब वर्ब लिखेंगे इसमें रिस्पेक्ट, और हमारा अदर वर्ड, और हमारा जो है लास्ट में क्या आएगा, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इस तरह दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। उन्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। उन्हें यानी ज्यादा के बारे में हम कहेंगे तो यहाँ पे दे लिख देंगे, दे शुड लर्न इंग्लिश। लास्ट वाला देखते हैं, हमें ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। तो यह सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो गाइज, आप किसी को नसीहत करते या मशवरा लेते या देते हैं तो आप इसके लिए आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। बस आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें, ठीक है, तो आप बहुत से सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। सो गाइज, ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो अब हम नेगेटिव को देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपको ये करना चाहिए या उन्हें ये करना चाहिए। हम किसी को कोई काम ना करने का या मशवरा या फिर नसीहत भी तो देना पड़ सकता है ना हमें। तो हम किसी को कोई ऐसी नसीहत देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो जब नहीं आएगा तो वो जो सेंटेंसेस हैं वो फिर नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। जिस तरह हमने
कैन और कुड में नेगेटिव बनाए थे। सो इसके नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमने शुड के बाद हमने यहाँ पे सिर्फ नोट लगा देना है। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है, जिस तरह हमने कैन मॉडल वर्ब और कुड मॉडल वर्ब में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे। इसके नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद शुड के साथ हमने सिर्फ एक वर्ड इसमें ऐड कर देना, नॉट। उसके बाद हमने फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ हमने सिर्फ इसमें नॉट ऐड कर देना है। सबसे पहले कुछ यहाँ पे उर्दू सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। सबसे पहला कौन सा है, अहद को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और उसके बाद है उसे बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, और लास्ट वाला है उन्हें अपनी साइकिल नहीं बेचनी चाहिए। सबसे पहला है अहद को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो इसकी हम इंग्लिश देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अहद, उसके बाद आ जाएगा शुड नॉट। जब हम किसी से बोलते हैं, स्पीकिंग करेंगे, तो हमने शुडंट बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। जब हम लिखेंगे तो हमने शुड नॉट यानी फुल फॉर्म लिखनी है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। अहद शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो अब हमने सिर्फ इसमें क्या किया, नॉट ऐड कर दिया। जब इसमें नॉट आ जाएगा तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब दूसरा है आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर शुड नॉट, फिर आ जाएगा ड्राइव द कार। यू शुड नॉट ड्राइव द कार। तीसरा है उससे बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ही शुड नॉट misbehave with elders. He should not misbehave with elders. लास्ट वाला देखते हैं अब, उन्हें अपनी साइकिल नहीं बेचनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इसमें, they should not sell their cycle. They should not sell their cycle. तो गाइज ये है हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंस और जिसको हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाया है। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाए हैं। आपने सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स को अपने याद रखना है, फिर इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस अब तक हमने कुड शुड मॉडल वर्ब के पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखा, जिसमें हम किसी को काम करने की नसीहत या मशवरा दे रहे थे। और फिर अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखे यहाँ पे, जिसमें हम किसी को कोई काम ना करने की नसीहत या मशवरा दे रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी से मशवरा लेना हो तो इस सूरत में हम क्या करेंगे। तो मशवरा लेने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो चले अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस शुड मॉडल वर्ब के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। तो गाइस जब भी हम किसी से मशवरा मांग रहे होते हैं या फिर किसी से मशवरा ले रहे होंगे तो इस सूरत में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, नेगेटिव सेंटेंस बताया था। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में किस वर्ड के बाद नोट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है, मैंने यहाँ पे ये नोट जो है वो शुड के बाद आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये देखना होगा कि जिस वर्ड के बाद नोट आ रहा होगा उस वर्ड को हम उठा के इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि शुड के बाद यहाँ पे नोट आ रहा है, तो हम इस शुड को इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में शुरू में ले आएंगे। तो शुड सबसे पहले ये लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। आपने बस ये देखना है कि किस वर्ड के बाद नोट लगाया है। इस वर्ड के बाद नोट लगा होगा उसको हम उठा के
सेंटेंस के शुरू में लिख देंगे तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर से हम फॉलो करते हुए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए। दूसरा है, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए। थर्ड है, क्या उन्हें स्कूल जाना चाहिए। और फोर्थ है, क्या उससे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। तो अब इनकी इंग्लिश देख लेते हैं। अब सबसे पहले आएगा शुड, उसके बाद शुड आई लर्न एनी स्किल। शुड आई लर्न एनी स्किल, तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। अब हमें देखते हैं दूसरा, क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए। शुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक। अब थर्ड है, क्या उन्हें स्कूल जाना चाहिए। शुड दे गो टू स्कूल। अब लास्ट वाला है, क्या उससे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर सबसे पहले शुड लिखेंगे, शुड ही concentrate on his study। तो गाइज ये वाले जो सेंटेंस हमने कुछ देखी इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अभी तक हमने सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखा जिसमें हम किसी को नसीहत या मशवरा देते हैं, हम दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें हम किसी से को मशवरा नहीं दे रहे होते, कोई काम ना करने का मशवरा देते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि आपको ये ना काम नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर पे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखा जिसमें हम किसी को मशवरा किसी से ले रहे होते हैं, यानी जैसे यहाँ पे हमने कुछ पढ़े हैं, क्या मुझे कोई हुनर सीखना चाहिए, यानी हम किसी से मशवरा ले रहे हैं कि मुझे क्या हुनर सीखना चाहिए या फिर नहीं। दूसरा जैसे क्या हमें सुबह की सैर के लिए जाना चाहिए, कि भी हम किसी से मशवरा ले रहे हैं कि हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, इसी तरह, ठीक है। तो अब हम इन तीनों सेंटेंसेस को इकट्ठा लिख के देख लेते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पे तीनों तरह के सेंटेंसेस लिखे हैं। मैं सबसे पहले पॉजिटिव लिखा हुआ है, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैंने नेगेटिव लिखा है, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। और थर्ड पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब इनकी हम इंग्लिश देख लेते हैं। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए सबसे पहले आएगा, हमने ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये सेंटेंस बनाना है। आई शुड स्पीक इंग्लिश, आई शुड स्पीक इंग्लिश। ये वाला जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव हो गया हमारा। अब नेगेटिव देखते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ नहीं का आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, आई शुड नॉट लिखेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे भी नॉट का ही इजाफा करना है। आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब लास्ट वाला जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी हम क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, शुड हम लिख देंगे पहले और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।